बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना दाल की क्रिस्पी स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार निम्को। और इस निम्को की ख़ास बात यह है कि हम दाल को फ्राई किए बग़ैर, ऑयल के बग़ैर फ्राई करेंगे और इसकी मज़ेदार सी निम्को बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी। तो आप ये इस तरह की चीज़ें अगर हम घर पे बना के रखें, बच्चों को सर्दियों में दें, लंच बॉक्स में दें, तो बहुत ही मज़े की हेल्दी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चने की दाल। इसको हम भिगो देंगे और पानी हमने इतना डालना है कि दाल उसमें डूब जाए, बल्कि उसके ऊपर तक आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा। मीठा सोडा हम डालेंगे 1/2 टी स्पून। अब मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से। आपने चम्मच के साथ हिला लेना है ताकि पूरे पानी में ये चीज़ें हल हो जाएं। इसके बाद कवर करके हम इसको रख देंगे पूरी रात के लिए, या कम से कम 10-12 घंटे के लिए हमने इसको ज़रूर रखना है। तो पूरी रात गुज़र चुकी है इस दाल को भीगे हुए। अब इस पानी में से मैं इसको निकाल लूँगी और ये दाल जो है ना काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। तो पानी में से निकालने के बाद मैंने इसको दोबारा साफ़ पानी के साथ धो ली है। इसके बाद मैंने इसको रखा है चूल्हे पे, पैन में डाल के, और पानी इसमें डालेंगे और इसमें सिर्फ एक बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना ना गिलाना, सिर्फ एक बॉयल आएगा, 1-2 मिनट तक ये पानी उबलेगा, तो हम इसको दोबारा इस पानी में से निकाल लेंगे। और दोबारा से फिर मैंने उसी पैन में डाल ली है और अब हम इसको भूनेंगे। अब आपने हाई फ्लेम पर इस दाल को इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है। चम्मच चलाते रहना है ताकि सारी दाल जो है ना वो एक जैसी भुने। अगर हम चम्मच छोड़ देंगे तो कहीं से दाल खुश्क हो जाएगी, कहीं से गीली रहेगी। इसी तरह आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए सारी दाल को भूनना है। इस पे तकरीबन लगेंगे आपको 5-7 मिनट, क्योंकि दाल गीली है तो उसको सूखते सूखते टाइम लगेगा। लेकिन बहुत आसानी से ये हो जाती है, कोई नीचे नहीं लगती, कुछ नहीं होता। और ये देखें, अब ये तकरीबन 5 मिनट के बाद दाल इस फॉर्म में आ गई थी। 3-4 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद भूना था। और अब आप दाल की आवाज़ चेक करें कि कैसी खनक इसमें पैदा हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को निकाल लेंगे एक किसी खुले बर्तन में। और आप देखें कि किस तरह दाल की आवाज़ आ रही है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 टी स्पून मैंने लिया काला नमक, 1/2 टी स्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1/2 टी स्पून हम लेंगे आमचूर पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आप मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब उस दाल को हमने चंद ड्रॉप्स सिर्फ, यानी चंद कतरे ऑयल के लगाने हैं ताकि मसाला इसके साथ अच्छी तरह लग जाए। बिल्कुल 1/2 टी स्पून तेल भी इसको मैंने नहीं लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है। और इस तरह हाथों के साथ करेंगे तो सारी दाल को ये तेल लग जाएगा। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि फिर इसके ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अब आप मसाला अपनी पसंद के मुताबिक, जितना स्पाइसी आपको पसंद है, आप इसके ऊपर डाल लें और अच्छी तरह से करें इस तरह मिक्स इसको। तो जब आपने खानी हो तो आप इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, उससे मज़ीद खट्टी, मज़ीद स्पाइसी, बहुत मज़े की हो जाएगी। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची हमारी निम्को तैयार हो चुकी है। अब आप इसको किसी साफ़ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में
महफूज करें जितने दिनों तक मर्ज़ी। ये बिल्कुल अब ये ढीली इसलिए नहीं होगी कि इसको संभालना आपने है। अगर आप उसका ढक्कन बंद रखेंगे, बिल्कुल आपका एयर टाइट होगा, तो फिर आपकी निम्को ख़राब नहीं होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे इसका दें फीडबैक कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर हम इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के दें, तो हमें पता होता है कि हम एक हेल्दी चीज़ दे रहे हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।